हेलो, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। आज फिर से मिल रहे हैं भाई, और लेक्चर नंबर 2 दिख ही रहा है। हमने इसका लेक्चर नंबर 0 दिया ही नहीं था, तो लेक्चर नंबर क्या डायरेक्ट 2 है। अपना लेक्चर नंबर 1 हो गया है पूरी तरह से, और लेक्चर नंबर 2 की आज शुरुआत होने वाली है। और शुरुआत बहुत शानदार होगी कि इसका पहला डेरिवेशन शुरू होगा इस टॉपिक का, फर्स्ट डेरिवेशन। और रही बात ऑसिलेशन की, तो हमने अब तक बहुत सारे फर्स्ट लेक्चर में क्या बात की उसकी बात करेंगे। उसके पहले बच्चे बहुत चाह रहे थे कि सर आपका इंट्रो रह जाता है हमेशा, तो आज स्टार्टिंग में ही मैं मेरा इंट्रो दे देता हूं कि भाई स्टार्ट कर देते हैं। तो यार मेरा नाम है शाहिर, ठीक है। शाहिर इसलिए कि घर वाला नाम शाहिद रखा है। क्या रखा है? शाहिद रखा तो है, पर मैं अपनी मॉम से ज्यादा अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं मेरे नाम में मम्मी का आर जोड़ता हूं। ठीक है, ठीक है, इस वजह से रीजन ये है। और रही बात टीचिंग के एक्सपीरियंस की, तो लास्ट 8 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लास्ट 8 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और रही बात मेरे बैकग्राउंड की, मैंने क्या किया है, टीचिंग एक्सपीरियंस तो 8 साल का है, और मैंने बी किया है। आई एम बी पास आउट। मैं इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन, और मैंने इंजीनियरिंग खत्म की है मेरी सिविल में। जॉब भी की सिविल में, पर ज्यादा मजा इसमें था, समझे। तो जहां मजा आ रहा है वो काम करना जरूरी है। जिंदगी में 2 तरह के जॉब होते हैं, एक जिसमें तुम्हें बस मजा नहीं आ रहा होता है, बस पैसे के लिए कर रहे होते हो। दूसरा ये कि जहां मजा आ रहा होता है और थोड़ा सा इनकम भी होता है, तो वो सीन है। ठीक है, तो ये मजा मुझे बहुत आ रहा है। ये रहा मेरा इंट्रो। तो भाई अभी नाम तुम्हें पता चल गया है। बच्चे शायद से कांटेक्ट नहीं कर पाते मुझे, सर डाउट पूछ नहीं पाते, तो कमेंट में डाउट तो पूछ लेते हो, पर गर्ल्स से अगर डाउट पूछना है तो ये है, ठीक है। ये है, कुछ भी डाउट रहा तो वहां पूछ सकते हो, अगर ज्यादा पर्सनल कुछ रहा समथिंग में जो कमेंट में पूछ नहीं पा रहे वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल, तो लास्ट टाइम जो किया था उसकी बात करते हैं। जो लास्ट टाइम किया था वो किया था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये प्रूफ किया था F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। Restoring force is always directed towards mean position and its magnitude is directly proportional to displacement from mean position। ये किया था वहां पे प्रूफ। तो हमें ये बात, आई होप से बच्चों को ये बात याद होगी, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाला चक्कर याद रहेगा तो ही मजा है, ना तो मजा नहीं है भाई। ठीक है, वो सीन है उसके अंदर। अब अगर आगे की बात करें, तो ये हमने सीखा था प्रूफ इसका। आई होप सो ये प्रूफ तुम लोग याद करके आए हो। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का नया टॉपिक, और थोड़ी सी एक मेन बात कर लेते हैं। हमने वो भी किया था, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स किया था, सेकेंड लॉ इस्तेमाल किया था। सेकेंड लॉ था F इज इक्वल्स टू एम ए, और A इज इक्वल्स टू एफ बाय एम भी लिखा था। इसको प्रूफ भी किया था, माइनस के एक्स लिखा था डिवाइडेड बाय एम लिखा था, और के बाय एम को रिप्लेस किया था नए कांस्टेंट से, और वो तुम्हारा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये वाला भी प्रूफ किया था। और के बाय एम की वैल्यू, के बाय एम क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा का नाम था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी AF लिखा है, समझ आना। और के तुम्हारा था स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना फुल फ्लेज में डेरिवेशन। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डेरिवेशन। तो पहला ही थंबनेल में जो दिख रहा है वो दिख रहा है तुम्हें एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। पर ये करने से पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी जो अपने टॉपिक में पहले से ही है, वो है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक रिलेटेड ही है, अगर वो समझ में आ गया तो ये समझ में आएगा। अगर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बताया अभी मैंने, ये जो बताया है, अगर ये समझ में आ गया तो ही आगे वाला समझ में आएगा, तो चांसेस थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये अब पहला ही टॉपिक अपना क्या है आज का, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। रही बात इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ये 2 मार्क्स के लिए इस साल ही, इसी साल में, मतलब पिछले साल में पूछा गया है।
2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन और हलवा है, लिटरली हलवा है। समझ में क्या आता है कि इक्वेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इक्वेशन। एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या है बता, ऐसा सवाल है। अब मुझे पता है कि किसी भी इक्वेशन के एंड में जीरो आता है, मोस्टली हर इक्वेशन के एंड में क्या आता है, जीरो आता है, तो मुझे भी यहाँ जीरो चाहिए। और सवाल क्या है कि यार डिफरेंशियल मतलब कोई टर्म है जो डेरिवेटिव वाली रहेगी, तो यहाँ लिखते हैं टर्म जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो ऐसी कोई टर्म है कि किसी चीज का डबल डेरिवेटिव है, तुम्हारे पास मैथ्स में टॉपिक ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये एक टर्म है। और आगे तुम्हारे पास x वेरिएबल है, तो यहाँ x भी रहेगा और कोई ना कोई समथिंग कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा kx, k रहेगा कांस्टेंट। अगर ऐसा कुछ दिखना शुरू हो गया कि डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, फिर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिख रहा है, फिर इक्वल्स टू में जीरो दिख रहा है, ऐसा कुछ दिखना शुरू हो गया, मैं बंद कर दूंगा डेरिवेशन, डेरिवेशन मेरा एंड है, उतना है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो उसको आखिर तक लेके जाऊंगा, जहां तक वो दिख रहा है वहां तक, समझे बात। तो ये अपना शुरुआत करने का तरीका, मतलब एट द एंड प्रूफ ऐसा को दिखना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रही बात इस डेरिवेशन की थ्योरी लिखने की, तो मैं थ्योरी लिखने की शायद से हैबिट नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये आती है कि डेरिवेशन तो याद है पर उसमें थ्योरी लिखे क्या वो पता नहीं है, पहले वो बताओ। तो बता रहे हैं, सुनो। डिफरेंशियल इक्वेशन वही है, restoring force, restoring force is directly proportional to displacement, from mean पोजीशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है लिख लो, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ है ना, क्या लिखा है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये तुम्हारा क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की स्टार्ट करते हैं, लिख दिया F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब ये आगे, अब यहां इस्तेमाल करना है, तो यहां इस्तेमाल करने का मन कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ सबको पता होगा, अभी मैं दिखाया था आते ही, वो था F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए था। तो यार मुझे पता है कि इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। हाँ, अगर 2 नहीं बोलना है तो 2 मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ऐसे लिखो तो चल जाएगा। इसमें ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ए क्या है, एक्सेलरेशन, बाद में इक्वेशन 2 बोलेंगे। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। हमने सीखा है कल ही बेसिक लेक्चर में कि एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने कहा था कि अगर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ले लो, डेरिवेटिव ले लो किसका, वेलोसिटी का, तो जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा एक्सेलरेशन ही रहेगा। तो ये उठा के पुट कर दो, उठा के पुट कर दो। साडे लिखे खत्ता नू ना पाड़िया करो, इनामी ना डोप शोप मारिया करो। ये लिखा F और ये लिखा M और ये लिख दिया dv बाय dt, है ना। इसके बाद v क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, थोड़ा सा बड़ा लिखना शुरू करो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन तो पता होती, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी तो वो क्या है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लो, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, तो पुट कर दो वहां पे। तो ये आया f इज इक्वल्स टू m, ये लिखा d बाय डी टी, और ये आ गया तुम्हारा आगे डी एक्स बाय डी टी। अब d इंटू डी क्या हो जाएगा बताओ, d और d क्या होगा, d स्क्वायर, हाँ बढ़िया, है ना। और नीचे क्या है, dt dt, क्या हो जाएगा, dt का स्क्वायर। अब इसको नाम दो इक्वेशन 2। अब समझदार होगा तो इक्वेशन 2 देखेगा। तो यहाँ f है, यहाँ f है,
तो पूरा कंपेयर करके देखोगे तो कंपेयर कर लेना, कंपेयर आराम से हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 लिखना, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब यहाँ f है, यहाँ भी f है, यहाँ माइनस के एक्स है, यहाँ एम डी स्क्वायर एक्स है, तो दोनों सेम हो गया। तो लिख देना माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ही है, माइनस को हम लोग बोलते हैं कि अजीब है, अजीब मतलब पागल इंसान है भाई, सारे काम उल्टे कर देता है, सारे काम उल्टे करता है। तो माइनस के एक्स उल्टा है, मुझे उसको अच्छा इंसान बनाना है, उसको हॉस्पिटल जाके भर्ती करना है, तो कहाँ भेजूंगा, इक्वल्स टू के उस तरफ, तो हो जाएगा हाँ भर्ती। तो ये आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। देखो पागल था, यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा हो गया ना। अब इक्वल्स टू में क्या आ गया, जीरो। आई एम ऑलमोस्ट क्लोज टू, इक्वल्स टू जीरो दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, पर वो इक्वेशन में आगे m नहीं था भाई, m नहीं था, तो मुझे वो m भी नहीं चाहिए ना, अपने को m भी नहीं मांगता है भाई, m नहीं मांगता है, जो लिटरली नहीं मांगता नहीं मांगता। अब m नहीं चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, डिवाइड बाय m कर दो, डिवाइड बाय m कर दो, डिवाइड बाय m कर दो। तो डिवाइड बाय m करते ही यहां आ जाएगा m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, और ये डिवाइड में आ गया m, तो कट जाएगा, प्लस के एक्स के डिवाइड में तो m आएगा, ये आ गया के एक्स बाय m इक्वल्स टू 0 बाय m आएगा। अब जो जो बचता है वो देख लो, mm घर पे है ना, तो यहां बचने वाला है तुम्हारे पास डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स, और ये 0, क्योंकि 0 बाय m क्या होता है, 0 होता है। अब इसके बाद एक स्टेप कर रहा हूं, ध्यान से देखना, समझ में आया क्या, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया, आ गया है शायद से, जवाब तो दे दिया है शायद, क्यों पक्का आ गया है। अरे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, के बाय एम ही होता है ना, तो के बाय एम का जो क्या लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसमें कुछ तो मिसिंग है, इस इक्वेशन में कुछ तो मिसिंग है, चेक करो क्या मिसिंग है, चेक करो क्या मिसिंग है। जो जो न्यू इंडियन आर्मी वाले लोगों को पता है भाई क्या मिसिंग है, बॉक्स मिसिंग है, विदाउट बॉक्स तो भाई कैसे क्या चलेगा, बॉक्स। ये हो गया डेरिवेशन, खुशी खुशी 2 मार्क्स देगा, खुशी खुशी ले भाई 2 मार्क्स, समझा। ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 मार्क्स खुशी खुशी। क्या है बताओ इसमें, हलवा है हलवा, समझे, ये बात है। बताओ कोई डाउट है इस चीज में, नहीं है, एक बार ध्यान से देख लो इसको। कहां थे भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूरा हो गया, दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा हो गया है। अब बचता बस आगे वाला खेल है, जो अपना थंबनेल का मेन खेल था 4 से लेकर 3 मार्क्स वाला, वो खेल बचता है। उस टॉपिक का नाम थोड़ा सा अलग है, टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेलरेशन, दूसरा क्या है वेलोसिटी, थर्ड क्या है डिस्प्लेसमेंट। तीनों के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, तीनों के लिए एक्सप्रेशन बनाना है। हालांकि हमने एक्स में का एक कर दिया है, एक्सेलरेशन था ना, वो कर दिया है। अब स्टार्ट करने वाले हैं वेलोसिटी से, स्टार्ट क्या करेंगे, वेलोसिटी, उसके बाद करेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद लिख के दिखा दूंगा एक्सेलरेशन। और एक बार पहले क्या है वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद एक्सेलरेशन, करते हैं स्टार्ट। तो शुरुआत करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्प्लेसमेंट करने सॉरी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। दिखाता हूं, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो पहली शुरुआत हो रही है वेलोसिटी से, तो करते हैं स्टार्ट। रिस्टोरिंग फोर्स
is directly proportional to displacement from काफी है डिस्प्लेसमेंट। तो ये आता है f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये इक्वेशन 1 पकड़ के लिख देते हैं आगे, है ना। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यूज करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टार्टिंग का डेरिवेटिव था, अब 1 मिनट पहले किया है क्या? कहां गया? ये देखो, ये तो इंट्रो था। कहाँ जा रहा है ये थंबनेल? पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है? ये तुम्हारा डेरिवेटिव जो अभी किया वो, और ये तुम्हारा, मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा है ये। हाँ, और ये आप लोग कर रहे थे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। मैंने उसको भेज दिया, प्लस था उसको वहां भेज दिया, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इतनी बात है। अब इसके बाद का जो स्टेप है उस स्टेप पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान से अगर कोई नोटिस करेगा तो यहां लिख के दिखा देता हूं, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं तो लिखता हूं, एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, displacement with respect to time। याद में दिखाता हूँ, याद करके दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। कि a होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ये है। अगर कैसे आया जानना है तो a होता है डी वी बाई डी टी, हम लोग निकाल के दिखाते हैं उसको। a होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब a लिखा, d बाई डी टी भी कॉपी किया, और v होता है dx बाई डी टी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, तो d और d क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स, और डी क्या हो जाएगा? dt का स्क्वायर। तो ये a है, ये a यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। आ गया। अब बस यहां अप्रोच करना है कैसे भी करके, v को इंट्रोड्यूस करना है। तो v को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहां लिखता हूं a की जगह पे dv बाय dt, चलेगा? बोलो, dv बाय dt, और यहां लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसके बाद के जो स्टेप है, उस स्टेप कुछ भी करके तुम्हें याद करना पड़ेगा, उस स्टेप को याद करना ही पड़ेगा, उसका ऑप्शन होता नहीं है। अभी यहाँ के स्टेप जो है थोड़ी सी मैं बादल में लिख के दूंगा, घबराना मत। बस ये एक ही स्टेप तुम्हें याद करनी पड़ेगी, बाकी तो हलवा है। देखो, यहाँ पे जो स्टेप करने वाला हूँ वो स्टेप ऐसी है कि बस मैं यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूँ, और इस तरफ जो बचने वाला है वो कुछ नहीं बचने वाला, वही बचने वाला है। यहाँ कुछ नहीं करने वाला, यहाँ ऐसे ही है, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे ही है। अब dx बाई dx क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है भाई, वन ही है वो, कुछ भी है ही नहीं वो, बस किया क्यों है समझेगा। इसी स्टेप को मैं आगे करना चाह रहा हूं, पर शायद से यहीं दिख जाएगा तुम लोग को। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर ले सकता हूं मैं, बस। अभी ये देखो, ये आ गया। अब मेरा मन क्या कर रहा है यहां करने का तुम्हारे साथ, ये बेस को इंटरचेंज कर रहा हूं। क्या किया? बेस को इंटरचेंज। अब मुझे बताना, मेरे बेस को इंटरचेंज करने से कोई मैथ्स का रूल ब्रेक हुआ क्या? कोई मैथ्स का रूल ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। तो क्या ही बचेगा? देखो, बेस को जब इंटरचेंज करूंगा
तो यहां बचेगा dv बाय dx और यहां आ जाएगा dx बाय dt और इस तरफ बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ है ना। अब मुझे पता है यार, मुझे पता है, सबको क्या सबको पता होगा अभी तो, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो यहां लिख दो वहां पे v, तो ये dv बाई डी एक्स कॉपी किया और यहां लिख दिया v और यहां आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। खत्म। अब इसके बाद के स्टेप, टिपिकल स्टेप, सारे x वाले एक तरफ, सारे v वाले एक तरफ, तो यहां आ जाएगा तुम्हारा बादल, टन टन बादल, x वाले एक तरफ और v वाले, x वाले एक तरफ और v वाले एक तरफ और v वाले एक तरफ। ठीक है, x वाले एक तरफ और v वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ और v वाले एक तरफ। ठीक है, इसके बाद अब x वाले टर्म क्या है, ये dx वाले टर्म वहां जाएगी, तो यहां बचेगा v dv और यहां बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। हाँ है ना, इतना ही बचा है। अब इसके बाद x वाले एक तरफ किए हैं और v वाले एक तरफ किए हैं, उसके बाद कुछ नहीं किया है। इसके बाद कुछ कर नहीं पाओगे, इसके बाद कुछ भी कर नहीं पाओगे, यहीं अटक जाओगे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके बाद कुछ कर ही नहीं पाओगे, डायरेक्ट यहां लिखना पड़ेगा इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। यार कहां से घुस गया, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया v dv और ये आ गया माइनस बाहर लेके, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब मेन बात यह है कि इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा, तो वो बताने की शायद जरूरत मुझे पड़ने वाली है। तो यहां देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता, x रेस टू n प्लस वन ऊपर, एक प्लस वन ऊपर जोड़ दो और वही प्लस वन नीचे जोड़ दो। याद करना है तो दिखाता हूं कैसे। x रेस टू n ऊपर लिखो, n नीचे लिखो, प्लस वन ऊपर डाल दो, प्लस वन नीचे डाल दो, हो गया। एग्जाम्पल x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx, तो यहां n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा, प्लस वन ऊपर प्लस वन नीचे, तो ये आ गया x क्यूब बाय 3। सिमिलरली अनदर एग्जांपल x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहां n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 ऊपर लिखा, 1 नीचे लिखा, प्लस वन नीचे, प्लस वन नीचे, कुछ नहीं मतलब 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2। ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, क्या आ रहा है, x स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ y dv क्या आएगा, y dy क्या आएगा, y स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ z dz क्या आएगा, z स्क्वायर बाय 2। उस तरह से सिमिलर इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। v स्क्वायर बाय 2 और यहां कांस्टेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ भी होता ही नहीं है, तो कांस्टेंट आएगा बाहर, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर, अंदर बच गया x dx, है ना। अब x dx का पता है, तो ये मैं यही बादल बनाता तुम्हारे लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx, इसका फॉर्मूला लिख के दिया था, n ऊपर लिखो, n नीचे लिखा, प्लस वन ऊपर प्लस वन नीचे, ये आ गया इसका फॉर्मूला। v dv का क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx का x स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत, इसमें कुछ तो मिसिंग है, अब तक इंटीग्रेशन पूरी तरह से नहीं हुआ, इंटीग्रेशन कुछ तो भूल जाल, कुछ तो मिसिंग है। जिसका मैथ्स है उससे मुझे उम्मीद है, जिसका मैथ नहीं है उसको मैं बताऊंगा।
तो नीट वाले हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसका मैथ्स है उसको तो पता होना चाहिए। कुछ तो मिसिंग है, आंसर अधूरा है, अब तक तो आंसर पूरा हुआ नहीं है, इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ है, कुछ तो मिसिंग है। बताओ क्या मिसिंग है इंटीग्रेशन में। बॉक्स वगैरह नहीं बोलना इस बार, बॉक्स की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं, आई एम सीरियस सच्ची, मुझे बॉक्स नहीं कुछ अलग बताना, जल्दी बताओ, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। बताओ। क्या है ये प्लस सी? प्लस सी क्या होता है? अरे प्लस सी क्या होता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद तो यहां कर नहीं पाऊंगा, तो यहां तुम्हारे लिए बात बनाना जरूरी है। सी को मत भूलना, सी को भूल मत जाना। ठीक है, ये बादल क्यों लिख रहे हैं कि तुम्हें ये 1 महीने बाद भी चीज याद दिलाएगा क्या किया था उस स्टेप में। तो तुम्हारा मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, आज पढ़ लोगे कल भूल जाओगे, तो बादल तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया तो उसको गायब करता हूं। मुझे वो लास्ट वाला इक्वेशन रखना पड़ेगा क्योंकि तो मैं पेज पलटूंगा नहीं, तुम्हारे लिए वो लास्ट वाला इक्वेशन वही रहेगा, वही रहेगा। इसके नोट्स तुम लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, घबराने की बात बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये आ गया v²/2 और ये इतनी बात है। ठीक है, अब यही स्टेप यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, ये यही स्टेप यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, तो ये आ गया v²/2, ये आ गया तुम्हारा -ω²x²/2 और ये आ गया प्लस सी। सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम सी में, क्योंकि मैथ्स में तो तुम लोग डायरेक्ट सी लिख के छोड़ देते हो, जा भाई सी चला जा कोई दिक्कत नहीं, पर फिजिक्स में सी की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, सी की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। अब ढूंढनी पड़ेगी सी की वैल्यू, ढूंढते हैं, लिखते हैं फॉर सी। ठीक है, सी ढूंढ रहे हैं। अब सी ढूंढने के लिए हम लोग को एक पोजीशन कंसीडर करनी पड़ेगी, पोजीशन, तो मैं वो चुन रहा हूं एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। मैं दिखाता हूं तुम लोग को, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं एक्सट्रीम क्या है, मीन क्या है। तो ये आ गई एक रेफरल लाइन, ये रेफरल लाइन है। अब इसका सेंटर पॉइंट, रेफरल लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है, ठीक है, और रेफरल लाइन कॉपी शेयर कुछ नहीं है, थिकनेस थोड़ी बड़ी कर सकता हूँ चाह तो, ठीक है, थिकनेस थोड़ी बड़ी ठीक है, नहीं कुछ नहीं हो सकता। चलो सेंटर दिख तो रहा है यहाँ पे, तो ये आ गया तुम्हारा सेंटर वाला हिस्सा, ब्लैक हो गया पर ब्लैक नहीं करूंगा, व्हाइट करता हूं। तो ये आ गया सेंटर वाला हिस्सा। ठीक है, ये सेंटर तुम्हारा है मीन, और इसका एंड जो है ये है एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और आ ससुरा है नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, एक्सट्रीम है बट नेगेटिव, और हमें बात पता करनी है एक्सट्रीम पे। तो एक्सट्रीम पे क्या क्या होता है वो चेक करते हैं। मुझे पता है एक्सट्रीम पॉइंट पे ये जो x की वैल्यू है मैक्स टू मैक्स पूरी a रहेगी, पूरी a रहेगी, और अगर ये भी एक्सट्रीम पकड़ूंगा तो ये -a होगा। तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे, पर इस पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा वो चेक करना है। और मुझे पता है एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0।
0 क्यों? क्योंकि ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, तो पार्टिकल यहाँ जाके रुकने वाला है, उसके बाद आगे जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे ही है, तो कहाँ आने वाला है? पीछे। अगर ये ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया तो ये मैक्सिमम हाइट तक रीच किया, उसके ऊपर जाने वाला नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक रीच हो गया है, उससे कहाँ आएगा? नीचे। तो एक्सट्रीम पे पहुंचना थोड़ी देर के लिए रुकेगा ना, तो वहां क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 आ जाएगा नीचे। तो एट एक्सट्रीम पे, एट एक्सट्रीम लिखा तो है, एट एक्सट्रीम पॉइंट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a और v इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारी बातें उठा के यहां पुट कर दो, तुम्हें तुम्हारा c मिल जाएगा। ये आ गया v स्क्वायर बाय 2, सॉरी एक्सट्रीम पे v 0 है ना, v 0 है, तो ये आएगा 0 डायरेक्ट, और ये आया माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू प्लस माइनस a है, और स्क्वायर का प्लस माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा डायरेक्ट, तो ये a स्क्वायर बाय 2 आएगा, और ये प्लस c। अब पूरा टर्म नेगेटिव है, यहाँ आने के बाद प्लस, तो c का जो आंसर आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। ये मिल गया c। इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 या 2 को दे दो। कुछ दिया है ना, डायरेक्ट इसके पीछे कैसे आ जा रहा है? यहाँ कुछ दिया है क्या? हाँ 1 ही दिया है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इक्वेशन, तो 1 ही दिया है भाई रे। क्या मैं आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा है? हाँ ये आ गया सी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ लिख दो पुट सी इन इक्वेशन 2, पुट सी इन इक्वेशन 2, तो ये हो गया v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय, सॉरी x है ना, ये x स्क्वायर बाय 2, और ये प्लस c की वैल्यू निकाल के रखिए, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। लगे हाथ c को बॉक्स करने का मन मेरा आ रहा है, तो ये मन करता हूं c को बॉक्स। ठीक, अभी इसमें से मुझे पता है कि यार मुझे आदत है कि पागल शख्स को बाद में लिखो, और यार जो अच्छा है उसको आगे लिखो। तो ये जो अच्छा था इसको आगे लिखा, जो अजीब काम कर रहा है पागल है भाई उसको कहाँ लिखा? पीछे। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से? हाँ, अरे माइनस साइन था, माइनस साइन। अरे क्या क्या दिखाता हूँ और एक बार क्या किया है खुद दिखे ना। तो इसको, ये पूरा का पूरा प्लस साइन आगे लिखा, और ये जो पूरा माइनस साइन था ना इसको लिखा पीछे। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। ये v स्क्वायर बाय 2 कॉपी, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉमन दिख रहा, ले लिया, यहां बच गया a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कटेगा ये आ गया, ये आ गया v स्क्वायर बाय 2, और ये आ गया, सॉरी 2 तो गया था, 2 गया है, 2 हट हट हट, भाग यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। अब काम v स्क्वायर से कि v से? बताओ, v से। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये v बन जाएगा, और ये पूरा रूट में आएगा, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। तो अभी क्या बचा? अब रूट दोनों को दे दो, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, और इसको भी रूट दे दिया, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब रूट के बाहर जब इसको हटाओगे तो ये हट जाएगा, अब रूट के बाहर कोई चीज आएगी तो वो प्लस माइनस बन जाएगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये तुम्हारा है लास्ट का फाइनल आंसर, जिसको बॉक्स करना है वो बॉक्स बन जाएगा ऐसे। ये तुम्हारा फाइनल आंसर v का। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ v निकाला है, अब तक क्या निकाला है? सिर्फ और सिर्फ v, फाइंड v। अब तक सिर्फ v हुआ है, अभी क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, फिर निकालेंगे एक्सेलरेशन, फिर ये डेरिवेशन ऑलमोस्ट एंड। बोलो एक बार ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यही हूं, ध्यान से देख लो इस चीज को जल्दी फास्ट। ऐसे देखना कि यार वो रिवाइज करने काम आ जाए, समझे? टाइम वेस्ट नहीं करना, ध्यान से देखना कि चीज को, एक एक बादल को पढ़ना, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसकी हेल्प से हमें आगे बनाना है।
तो ये ध्यान से देखना तो आगे वाला समझ में आएगा, समझे। तो ये बड़ा आगे है ना, तो इसको ध्यान से देखना। इसके जो बादल बनाए हैं वो बादल में फोकस करना। अगर बादल क्लियर रहे तो कहानी समझ में आ जाएगी, समझे। चल, समझ में आ गया। तो यही सीन है भाई। अभी आगे वाला, हाँ इस यहीं कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं करना है तो यहीं करते हैं। कंटिन्यू डेरिवेशन है ना, कंटिन्यू है, वो अलग से नहीं पूछता, साथ में ही पूछेगा। derive expression for velocity and displacement, derive expression for acceleration, velocity and displacement, ये ऐसे पूछेगा। तो यहाँ शुरू होगा तुम्हारा जो फर्स्ट टॉपिक, वो तुम्हारा शुरू हो रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी हो गया है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा नया नया लगेगा, नया नया लगेगा, चेक करते हैं क्या है, ठीक है। हाँ, अगर एक पहले कोई सीख लो, अपना बेसिक्स का एक टेबल था ना, बेसिक्स वाला एक पेज था, ये रहा पेज बेसिक्स का। इस बेसिक्स के पेज में थोड़े फॉर्मूले देखना है। वो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ये क्या याद रखना, भूलना नहीं। अगर अभी तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक वगैरह है तो इसको 5 बार लिख लेना पीछे टेक्स्ट बुक के, अगर हो तो। नहीं है तो भाई एंजॉय करो, एंजॉय द लेक्चर, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू, नहीं, यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जो प्लस माइनस लिखा है आगे वो यूज नहीं करूंगा, इसका कुछ काम नहीं है। मुझे सिर्फ डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा v, या आएगा ओमेगा, या आ जाएगा √a² माइनस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां अगर किसी को चाहिए तो लिख के दे देता हूं कि a है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, क्या भरोसा कोई इसको एक्सेलरेशन पढ़ देगा तो होगा कहानी खत्म। तो ये पढ़ना नहीं चाहिए एक्सेलरेशन फिर भी, पर भरोसा कम है लोगों का। हाँ, तुम लोग अलग मजे करते हो ना जिंदगी के। तो ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या है, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। पुट कर दो तो ये आ गया dx बाय dt, और ये हो गया ओमेगा √a² माइनस ऑफ x स्क्वायर, हो गया। अब क्या ही है, हमने सेम बादल बनाया था, सारे x वाले एक तरफ, सारे v वाले एक तरफ, x वाले और इस बार t वाले एक साइड। अब क्या ही कर दोगे, t वाला उस तरफ जाएगा, x वाला इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन √a² माइनस ऑफ x स्क्वायर, माइनस ऑफ x स्क्वायर, और यह आ गया ओमेगा dt, है ना। अब इसके बाद कुछ कर नहीं पाओगे, इसके बाद कुछ कर पाने वाले हो नहीं, तो क्या करना पड़ेगा। जवाब तो आता नहीं यार, पता नहीं आता है कि नहीं आता है। हाँ आता है रे, आता है। ये आएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ये आ गया dx, ये आ गया √a² माइनस ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt, हो गया। तो वही स्टेप अभी आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, तो वो स्टेप को लिखता हूं और एक बार तुम्हारे लिए, यही स्टेप दिख रहा है, वही स्टेप कॉपी करता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx √a² माइनस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है।
इस तरफ इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। अब इसके बाद एक स्टेप कर रहा हूं, स्टेप पे ध्यान देना। वो स्टेप ये है साइन इनवर्स ऑफ ए। क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। कैसे आया है तुम्हें पता होना चाहिए, मैं दिखा रहा हूं कैसे आया। तो ये तो मैंने यही लिख के दिया है, यहाँ बस कैपिटल लेता से मैंने कैपिटल ले डाला, एक्स तो एक्स ही था, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। आ गया? तो ये यहाँ लिख के देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो ये पूरा कलर करते हैं अलग इसमें, क्योंकि वो याद करने के लिए याद आसान पड़ेगा। पिंकी 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 पिंकी, चलो। तो ये आ गया इसका आंसर क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं। अब ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt। सबसे आसान तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx x, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, इंटीग्रेशन ऑफ dz z, इंटीग्रेशन ऑफ dt ऑफ कॉस t, है ना। इनकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल इनटू x। तो यहाँ 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 इनटू t, तो t हुआ वैसा। तो ये आएगा साइन इनवर्स, ये आ गया x बाय a, ये आ गया ओमेगा t। अब कुछ तो यहाँ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, बताओ क्या मिसिंग है? बताओ क्या मिसिंग है, जल्दी बताओ, फास्ट, हरी अप। भागा 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 भागो भागो भागो। हाँ, यहाँ प्लस सी मिसिंग है, पर मैं यहाँ प्लस फाइव डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? फाइव। क्योंकि फाइव इसलिए क्योंकि वो वैल्यू क्लैश हो जाएगी। ऑलरेडी तुमने सी इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे सी इस्तेमाल कर लिया है, तो वही सी बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वैल्यू क्लैश हो जाएगी। इसलिए क्या लिखा? फाइव, और यहाँ लिख देते हैं फाइव इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फाइव इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। समझे? अभी क्या ही आगे वाला चक्कर, तो कुछ ज्यादा है नहीं। अब बस क्या ही करना है, ये लिख दिया। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स यहाँ है, वहां जाने के बाद अरे साइन इनवर्स यहाँ है, वहां जाने क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा ना। ये आ गया साइन, ये हो गया ओमेगा टी, और ये आ गया प्लस फाइव। अब ये ए को भी वहां भेज दो, तो ये डिवाइड था, ये मल्टीप्लाई आ गया, तो ये आ गया ए साइन ओमेगा टी, और ये प्लस फाइव। तो ये तुम्हारा आ गया जनरल एक्सप्रेशन। क्या आया? जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? अब मुझे यही एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना है, और इसका एक्सप्रेशन निकालना है मीन के लिए और एक्सट्रीम के लिए। कहाँ निकालना है? मीन के लिए और एक्सट्रीम के लिए, दोनों के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो मीन के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है वो निकालना है, और एक्सट्रीम के लिए कितना है वो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन, फॉर मीन। तो याद करोगे तो मीन मतलब तुम्हारे स्टार्टिंग पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे क्या होता है भाई? टाइम जीरो होता है, टाइम जीरो होता है ना। मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, तो मीन पोजीशन पे फाइव की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल के वहां पुट कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो टारगेट वही है कि मुझे बस मीन पोजीशन पे फाइव कितना है वो निकालना है। फाइव निकाल के वो आगे लिख दूंगा, लिखता हूं यहाँ चाहो तो, फेज एट मीन पोजीशन। मैंने हेडिंग हटा के फेज लिखा है, डिस्प्लेसमेंट बाद में लिखता हूँ। चलो, फेज एट मीन पोजीशन। तो मुझे पता है फेज निकालने के लिए टी जीरो है, और मुझे पता है एक्स भी जीरो होता है मीन पोजीशन पे। डायग्राम अगर याद आ रही होगी, देख रहा है?
ये स्टार्टिंग का पोजीशन है तो x 0 है और टाइम भी यहाँ 0 ही रहेगा, तो वही लिखा है। अब उठा के सारा पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये x के जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये 0 आ गया, x के पे 0 आ गया, तो ये a कॉपी कर लिया, ये साइन लिखा। अब ओमेगा टी भी 0 है, तो t इंटू ओमेगा, 0 इंटू ओमेगा, ऑफकोर्स 0, 0 प्लस 5। अभी a को यहाँ भेज दिया, तो ये आ गया 0 बाय a, और ये आ गया साइन 5, और 0 बाय a क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 इक्वल टू क्या आएगा, साइन 5। काम 5 से उसको उल्टा लिख दो, 0 साइन 5 लिख दो, 5 चाहिए ना, तो उल्टा उल्टा लिख दो, साइन 5 इक्वल्स टू 0, ये क्यों नहीं है, 5 है, ठीक है। अब साइन को वहां भेज दो, तो 5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0। अब साइन 0 कब होता है, साइन एकदम गऊ आदमी है, अल्लाह की गाय है भाई, ऊपर वाले बना के उसको गाय बना के भेजा, एकदम सरल आदमी, कोई भी अजीब काम करने वाला पागल नहीं, सरल आदमी। साइन 0 क्या होता है, 0, है ना। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब 0 होता है। याद कैसे करते हैं, ऐसे याद करते हैं, ये 0 लिखो, ये 0 लिखो, ये 1 लिखो, और ये -1 लिखो, हो गया याद। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0, साइन पाई 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, 5 पाई 0, 6 पाई 0, सब 0 ही है, तो ये साइन किला है। आगे अब उठा के ये पाई, अब यहां लिखना डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन, इनके डिस्प्लेसमेंट निकालना मीन पोजीशन के लिए, तो मैंने फाई निकाला इसलिए था कि वो फाई पुट कर सकूं। जैसे फाई मीन का पुट कर दूंगा तो वो इक्वेशन में क्या बन जाएगा, मीन का बन जाएगा। तो एक्स कॉपी किया, ये ए लिखा, साइन लिखा, ओमेगा टी प्लस 0 लिखा, 0 0 ना, मुझे पुट कर राइट एक ही है, 0 लिखना, तो 0 पहले पुट कर दिया, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ये जो एक्सप्रेशन निकाला है, ये डिस्प्लेसमेंट आया है मीन पोजीशन पे। ठीक है, अब सेम काम रिपीट करना, ऐसा ही सेम काम, पर किसके लिए होगा, वो किसके लिए होगा, एक्सट्रीम के लिए। समझदार हो गए भाई। ठीक है, इसके करना एक्सट्रीम के लिए, तो सेम काम करेंगे, फेज फॉर एक्सट्रीम, फेज एट की जगह पे फॉर लिखता हूं, फेज फॉर एक्सट्रीम, फेज फॉर एक्सट्रीम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फेज एक्सट्रीम के लिए निकालना है। तो मुझे पता है इस वाले एग्जांपल के लिए t 0 होगा, एक्सट्रीम पे टाइम फिर भी 0 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जाके रुक जाएगा फिर आगे बढ़ेगा ना, टाइम 0 है। पर यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस a, क्योंकि अगर याद नहीं आ रहा है तो यहीं लिख के दिया है प्लस माइनस a एक्सट्रीम पे, तो वो लिख दिया। अब इक्वेशन में पुट करो, ये x लिखा, a ऐसे ही कॉपी, साइन कॉपी, t क्या है 0 है, तो 0 इंटू में क्या होगा, 0 आएगा, 0 आएगा। अगर ये नहीं याद आ रहा है तो ओमेगा इंटू 0 लिख के दिखाता हूँ, प्लस 5 लिखता हूँ, खुशी खुशी, कोई घाई नहीं है। अब x की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस a, तो ये प्लस माइनस a लिखा, ये a लिखा, ये साइन लिखा, ये 0 प्लस 5 चिपका दिया। अब a घर पे जाएगा, आ लो, आ घर पे, आ घर पे। अब की बचाए थे, ये बचा है प्लस माइनस 1, तो ये आ गया साइन 5। अब साइन यहाँ है, यहाँ आने के बाद इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 5। अब मुझे ढूंढना है कि साइन में प्लस माइनस 1 कब कब होता है, तो मुझे पता है साइन 1 होता है पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, -1 5 पाई बाय 2 पे, +1 7 पाई बाय 2 पे -1, ये होता है। अब उठा के लिखना डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सट्रीम, डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सट्रीम, डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सट्रीम, तो यहां आएगा x। अब फाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई बाय 2 पुट कर दो ना, क्या पुट करोगे, पाई बाय 2 पुट करोगे, तो यहां लिख देता हूं
ये आएगा a, ये आया साइन, ये आया ओमेगा टी, ये आया प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। इसको रीअरेंज करता हूँ, ये प्लस साइन ही है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ये लिखा a साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, ये लिखा, चलेगा। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, बताओ क्या होता है। अगर नहीं पता है तो भाई क्या करूं मैं, बताओ। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये 90 प्लस थीटा, π/2 90 होता है ना, तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां जब इस्तेमाल करोगे तो आंसर ला जाएगा फाइनल वाला। अब बस लिखना है, तो लिखा x, ये लिखा a, और ये आ गया cos थीटा, थीटा का यहाँ पे ओमेगा टी। अब इस फॉर्मूले को बॉक्स करना है। ये जो फॉर्मूला बन गया है ये बना है एक्सट्रीम के लिए, इसके लिए ये एक्सट्रीम हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट डन है, तो डन। अब बचता क्या है, कुछ हलवा है। ये चीज अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने फाइ निकाला है, बस t0 पुट किया, x0 किया, टाइम फाइ की वैल्यू 0 आ गई, पुट कर दिया तो एक्सप्रेशन बन गया मीन के लिए। t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू प्लस माइनस a पुट कर दिए तो एक्सट्रीम के लिए बन गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन cos ओमेगा t, खत्म। अब बचता क्या है, एक्सेलरेशन, वो जो तुम्हें हमें ऑलरेडी आता है, हमें उसका एक्सप्रेशन आते ऑलरेडी आता है। फिर वो लिखाते हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सप्रेशन पता करने से पहले यहां लिखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स is proportional to displacement from mean position। लिख दिया, लिख दो फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और ये इक्वेशन शायद से 3 हो जाएगा क्योंकि 1 2 कहीं दिया है क्या, कहीं पर भी 1 2 चिपकाया नहीं है, तो ये 1 2 शायद से यहीं चिपकाया था, बस 2 यहाँ लिखा था, तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ये ऑलरेडी फर्स्ट में इस्तेमाल किया है पर जरूरत नहीं देने की, चलो ठीक है, जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो वो होता है F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, देन A इज इक्वल्स टू F बाय m। तो ये A कॉपी किया, F की वैल्यू लिखी है माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m, और यहाँ लिख के दिखा दो K बाय m क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ये चीज हो जाएगी कॉपी। अब ये आ गया A, K बाय क्या ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारा बन गया है यहाँ लिख के दिखा दो उसको, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको करना है बॉक्स। डन, ये आ गया एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का। लगे हाथ 3 मार्क्स तुम्हारे पूरे, यहां तक 3 मार्क्स तुम्हारे पूरे के पूरे मिलेंगे। तो एक बार ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई करना यहां से। ये स्टार्टिंग यहां से है, स्टार्टिंग यहां से, बाय द वे स्टार्टिंग यहां से है, हाँ यहीं से स्टार्टिंग, यहीं से। एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक एक चीज देखना। ये आ गई यहाँ पे सेकेंड स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट। और ये आ गई थर्ड स्लाइड, बड़ी नहीं आ गई शायद से, आ गई, बढ़ गई।
चमक रहा है पूरा स्क्रीन, बढ़िया स्क्रीनशॉट तुम लोग को मिलेगा, पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला एक्सप्रेशन ये है। क्या बोलते पब्लिक, समझ गया? अब 3 मार्क्स हो गए सर, 1 मार्क्स का क्या बाकी है? इस 1 मार्क्स में वो क्या बचता है कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम मिनिमम एक्सेलरेशन, वो बस लिखना बाकी रहता है। बाकी पूरा काम तो हलवा है। ठीक है, लास्ट में इसके रिकैप भी लेंगे, इसका पूरा रिवीजन भी लेंगे, वो सब्र करो, इसका रिवीजन मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा मेरे भाई, जरूर मिलेगा, तो घबराई मत, रिवीजन उसका देंगे जरूर। बस ये हटाता हूँ, ये स्क्रीन के बाद एक नया पेज आना चाहिए, और एक नया पेज, बस। हाँ, अब ये आता है इस पेज पे। ठीक, अब 3 कॉलम पहले ही बना देते हैं कि हमें पता है करना क्या है, मैक्सिमम मिनिमा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम मिनिमा एक्सेलरेशन और मैक्सिमम मिनिमा वेलोसिटी, है ना? तो यही चीज कॉपी करनी है। ठीक, हो गए 2, अब तो बस काम ही खत्म करना है। तो यहाँ लिखता हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर कितना है ये लिखना है। इसके बाद मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसके बाद जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी, लास्ट वाला मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्या आएगा ये, एक्सेलरेशन। डन। अब क्या ही है, हमें निकालना है मीन पे, एट मीन, फिर यहां पर भी एट मीन, यहां पर भी एट मीन, स्टार्ट। एट मीन पोजीशन पे फाई की वैल्यू 0 होती है और टाइम भी 0 होता है। इस बार x0 निकालना है, 0 आता है कि नहीं वो चेक करना है, तो वो पुट नहीं करके मतलब नहीं है, तो तुम्हें वो लिखना पड़ेगा। दिख रहा ना ये वाला केस, मीन पोजीशन वाला, t भी 0 x भी 0, तो निकल लिखना पड़ेगा, तो वही लिख के दिखा दिया बस। तो यहाँ लिखो x इज इक्वल्स टू, पहले सबका एक्सप्रेशन लिख देते हैं, ये आएगा x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी का v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए। ठीक है, ये हो गया लास्ट वाला एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अरे 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 अरे, क्या आएगा एक्सेलरेशन, वो हट गया क्या, अंडू नहीं हो रहा है, हो गया। अब ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना? सबके एक्सप्रेशन लिख दिए, सबके सॉल्व भी किए थे, अब पुट करना है। तो x लिखा, a लिखा, साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू 0, तो मतलब 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, और फाइव भी 0 ही है, तो x इज इक्वल्स टू a साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो x क्या आएगा, a इंटू 0, तो x क्या आ गया, 0 आ गया। कहाँ आया, मेन पोजीशन पे। सिमिलरली एट एक्सट्रीम पे करते हैं, एट एक्सट्रीम पे करते हैं, तब एक्सट्रीम पे करने जाओगे तो पता होना चाहिए कि t की वैल्यू तो 0 है, एक्सेप्ट t की वैल्यू 0 है, t कितना है,
0 लोगे, डन है। पर जो फाई की वैल्यू लोगे वो लोगे π/2। सिखाया है, सिखाया है, सिखाया है, सिखाया है, सिखाया है, सिखाया है। ज्यादा पीछे आ गए क्या? ये देखो, फाई π/2। पुट कर दो, x लिखा, ये a लिखा, ये साइन लिखा, ये ओमेगा टी के जगह पे तो पूरा 0 और ये आएगा π/2। अब ये x कॉपी किया, ये a लिखा और ये लिखा साइन π/2। अब साइन 90 होता है 1 a, तो ये हो जाता है 1। पर मैं +-1 लिख रहा हूँ, ये आगे 3π/2 था, वो -1 भी था, 5π/2 था, वो भी +1 था, 7π/2 था, वो तो -1 था, तो +1 दोनों हो सकता है, इसलिए क्या लिखा है x का आंसर +-a। अब ये जो आया है ये आया मीन के लिए और ये आया एक्सट्रीम के लिए। हमने ऊपर हेडिंग लिखी है तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, दोबारा गायब कर देते हैं इसको, ठीक है। अब बस यहाँ लिखना है कि ये मिनिमम है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, उसको जूम करके लिखेंगे, रुको घबराओ मत। अब पहले ये कर लेते हैं, ये हो गया। लास्ट में लाइन क्या लिखना है सर पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, तो ये लोचे इधर लिखेंगे, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वही लिखना है बस। तो ये लिखा। अब एट मीन पे x निकाल के रखा हूं मैंने, x क्या है 0 है, तो ये लिखा v, ये लिखा +-ω, ये आ गया √a² माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, तो 0 ही है, तो v इज इक्वल्स टू +-ω √a²। अब √a² करने जाऊंगा तो समझदार होगा तो यार रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा a, तो आंसर लिखता हूं इसको अरेंज करके, ये लिख दिया a⍵, ये आ गया a⍵। ये कहाँ निकाला? मीन पे। अब निकालते हैं एट एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम। अब मुझे पता है एक्सट्रीम पे a का आंसर +-a है, दिख रहा है, तो वही पुट करने जा रहा हूं। तो ये लिखा v, ये कॉपी किया +-ω, ये √a² माइनस ऑफ x के पे क्या है a ही है, तो स्क्वायर है पर प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये भी a² ही आएगा। तो v इज इक्वल्स टू +-ω √0। अब क्या ही बचेगा, पूरा +-ω इंटू 0, तो v भी क्या हो गया 0 ही हो गया। अब ये तुम्हारा क्या है? मिनिमम है, और ध्यान से देखोगे तो मिनिमम तुम्हें कहाँ आ रहा है? एक्सट्रीम पे आ रहा है, और ये तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? मीन पे। हमने पहले ही प्रूफ किया था कि मीन पे ही मैक्सिमम आएगा, क्योंकि वहां से उसको स्पीड पकड़नी है और एक्सट्रीम पे जाके वो रुक जाएगा, इसलिए वो क्या आ रहा है? 0। समझे? एक्सेलरेशन। अब क्या है, ये x की वैल्यू कितनी है? 0 है। a इज इक्वल्स टू -ω² इंटू 0, तो a इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो a का आंसर आया है ये मिनिमम आया है, पर मिनिमम कहाँ पर आया है? मीन पे आया है, एग्जैक्टली सेम एज डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद एट एक्सट्रीम की अगर बात करें तो एक्सट्रीम में जब बात करने जाओगे तो एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ी लगाना है, नॉर्मली लगाना है। नॉर्मल क्या है? x की वैल्यू कितनी है? +-a है ना, चिपका दो, तो ये आ गया a, ये आया -ω² इंटू प्लस ऑफ a। अगर +-a है तो इसका आंसर उल्टा हो जाएगा ना, माइनस है ना, अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? -+ ऑफ a⍵²। ये आ गया तुम्हारा आंसर एक्सेलरेशन का, इसको भी कर दो बॉक्स। हो गया, ये भी हो गया बॉक्स में। अब ये हो गया तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम। ये भी हो गया मैक्सिमम, कोई दिक्कत? ये भी क्या हो गया? मैक्सिमम। डन है, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, यहाँ तो फॉरवर्ड है पूरा तरह। अब अगर आगे की बात करें कि आगे क्या बचता है इस चीज में, अब यहाँ से लिखना बाकी है बस। मैंने कहा था कि लिखेंगे यहीं पे, तो स्क्रीन थोड़ा छोटा करेंगे। हाँ, इतना स्पेस काफी है अपने लिए, काफी है।
लिख देंगे यहाँ पे, घबरा मत, यहाँ लिख ही देंगे हम लोग। ये थोड़ा सा जूम करके थोड़ा बड़ा, ठीक, ये वाली लाइन भी बड़ी करनी है। सब आ गया। अब यहाँ लिखना क्या है, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम। उल्टा बोल रहा हूँ, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, तो वो लिखना है। तो यहाँ लिखता हूं तुम्हारे लिए, एट मीन पोजीशन, पूरी तरह से बैठ के लिखना पड़ रहा है। एट मीन पोजीशन पर क्या करें, तुम्हें चाहिए तो चाहिए, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, देखो चेक करो मिनिमम है कि मैक्सिमम है। एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, 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 and at extreme position, extreme position it's maximum। हो गया। अब सेम काम यहां पे, सेम काम यहां करना है ना, सेम काम डिट्टो। यहां क्या लिखना है देखो, अब यहां लिखना है कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है इस बार, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, एंड एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम इट्स मिनिमम, इट्स मिनिमम। आ गया। अब लास्ट वाला कॉलम में शायद से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऊपर देख लो, तो क्या ही है, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो डिटेल में समझना कि यहाँ माइनस प्लस है सर। एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज मिनिमम, क्या आ रहा है, ये मिनिमम ही आ रहा है, देखो जीरो आ रहा है ना वहां पे। एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन इट्स मिनिमम। अब ये तुम्हारे 4 मार्क्स तुम्हें देगा। अब पूरी तरह से कहानी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, आई होप सो। 4 मार्क्स पूरे अब देगा ये, समझे, पूरी तरह से 4 मार्क्स देगा। ये है फाइनल वाला, एक एक स्क्रीन पूरी चमक रही है। ये तो लॉ है, उसका एंड है, ये 19 और 20वां खाली है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 20, हाँ ये तो खाली है, सही है। ये शुरुआत हुई है डेरिवेशन की यहां से, आज का दिन शुरू हुआ है यहां से, दिख रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन कितने मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का, देखो पूरा का पूरा सामने दिख रहा है ना। रिस्टोरिंग फोर्स पूरा किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा सॉल्व किया है, और पूछता भी है बहुत बार। रिवाइज कराना तो रिवाइज कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू क्या होता है dv बाई डी टी, और v क्या होता है, तो वो वैल्यू पुट की है dv बाई डी टी, और v की जगह पुट किया dx बाई डी टी, सॉल्व किया तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है। इक्वेशन 2 दिया, इक्वेशन 1 दिया, f इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया, तो माइनस के एक्स माइनस था, मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ दिख रहा था यार मुझे m नहीं चाहिए था, तो होल डिवाइड बाय m कर दिया, सबका डिवाइड में m कट गया, इसके पास m आ गया, क्योंकि 0 बाय m 0 होता है। फिर देखा k बाय m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, लिख के छोड़ दिया, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हलवा था। इसके बाद की बात, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। अभी जब इसकी बात कर रहे थे तो दिमाग में सवाल पहले से आ चुका था कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वही कॉपी किया है, उसका यूज किया है, प्लस था माइनस लिखा है, और ये लिखा है dv बाई डी टी, ये पता होता है। और dv बाई डी टी लिखा है, डिफरेंशियल लिख के दिए, एक्सेलरेशन इज अ डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिखा है, लिख दिया। अब dx बाई डी टी लिखा, डी स्क्वायर आया, ये पुट कर दिया a, ये पूरा a था ना, तो a पुट कर दिया। फिर देखा यार a क्या dv बाई डी टी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया है dx से,
क्या किया, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया। कहाँ से आया नहीं पूछना, तो यहाँ लिख लेते हैं तुम्हारे लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx, ठीक है, वो लिखा। फिर बेस को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद हाइलाइटर मेरे पास है शायद से, यही हाइलाइटर है, हाँ। इसके बाद बेस को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद दिख रहा है, इंटरचेंज करने के बाद ये बन गया dv बाई dx, ये बन गया dx बाई dt, ये क्या होता है v, तो v डाल दिया। फिर लिखा है बादल में सारे v वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो ये x वाले टर्म चली गई यहाँ पे और ये v तो यहीं बचा, तो ये v dv यहाँ अटक गए। इसके बाद तो कुछ कर नहीं पाया, तो लगा दिया इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद, इंटीग्रेशन तो हो गया, फिर इंटीग्रेशन लगाने के बाद v स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन लिख के दिया है, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो फॉर्मूला लिख के दिया है। फॉर्मूला नहीं चाहिए तो उसके अलावा और भी यहाँ लिख सकते हैं, वो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन x dx का, वो आता है x स्क्वायर बाई 2, हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये कॉमन लिया है क्योंकि माइनस ऑलरेडी था बाहर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, कांस्टेंट है वो, कॉमन बोलना गलत है, कांस्टेंट है वो, बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx सॉल्व किया x स्क्वायर बाई 2। फिर वहां हिंट दिया है, c को भूल मत भाई, c को भूल गया तो कहानी बताऊं ना, c को भूल मत जाना, वो जहां लिखा जाना, c को भूल मत जाना भाई, अगर c को भूल गए भाई तो बड़ा बर्बाद हो जाओगे। c को अगर भूल गए तो कहानी एंड है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बचता। तो फिजिक्स में c की वैल्यू को ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढने के लिए दिमाग लगाया था एक्सट्रीम वाला, एक्सट्रीम का दिमाग लगाया था, तो वही कॉपी किया, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद फॉर c ढूंढा है, तो कहाँ ढूंढ रहे थे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये एक्सट्रीम लिखा है, प्लस माइनस a और 0 उतना लिखा था वो, ठीक है। तो यही दिख रहा है, ये पूरा किया है वहां पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, शायद से कैमरा में तो दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है, पर शायद से हाईलाइट नहीं करना चाहिए, अजीब हो जाएगा, तो नहीं करता मैं, हाईलाइट करता ही नहीं मैं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, ठीक है। इसके बाद क्या किया, दोनों लिखा, बस c की वैल्यू पुट कर दी, ये 0 है ना, प्लस माइनस a मैं एक्सट्रीम पे, और v 0 होता है, मैंने सिखाया वो, तो वैल्यू पुट कर दी, c का आंसर मिल गया। c का मिलने के बाद पुट कर दिया, सब में से ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन दिख रहा था, पहले उल्टा किया क्योंकि अजीब पागल आप लोगों को नहीं चाहिए, पहले तो बाद में लिखा बाद में, और ये लिखा आगे, कुछ मैथ्स का रूल ब्रेक नहीं होगा क्योंकि प्लस है माइनस माइनस है, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया, 2 कट गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ गया अंदर, इसका दोनों को रूट बांट दिया तो ओमेगा बन गया, लिख के छोड़ दिया, ये वेलोसिटी खत्म। ये शुरू हुआ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया था वेलोसिटी का, वो भी उसका मैग्नीट्यूड, तो लिखा v की जगह पे लिखा dx बाई dt, बेस को फिर से किया उल्टा, देखो यहाँ पे x वाले एक तरफ, t वाले एक तरफ, तो ये लिखा, इसका इंटीग्रेशन लिख के दिया था, इसका इंटीग्रेशन लिख के दिया था, वो आगे लिख के दिया शायद से मैंने, यहाँ लिख के दिया है मैंने, टेंशन मत लो, इंटीग्रेशन लिख के दिया है, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a लिखा, ओमेगा बाहर, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है ना, एक स्टेप शायद करके दिखा दूंगा तुम लोग को, और चलो ठीक है एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। मारा मनमा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इक्वल्स टू ओमेगा t, उसके बाद प्लस 5, ठीक है, उसके बाद प्लस 5 लिखा था, तो वही स्टेप तो की है, क्या ही बदला, कुछ नहीं बदला, बस कोई बदला नहीं, जैसा वैसे ठीक है। ओमेगा dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, बादल की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, एक्सेप्ट दैट, बादल तुम्हें चाहिए होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू t, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू x, तो वही लिख के जोड़ दिया। फिर ये 5 भी जरूरी था क्योंकि 5 तुम्हारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, उसको भी नहीं भूलना, भूलना मत भाई, ठीक है। ये आ गया, फिर पूरा a डिवाइड में था वहां भेज दिया, काम हो गया, साइन इनवर्स था उसको वहां भेजा है, वो उससे कॉमन स्टेप है। उसके बाद मीन के लिए फॉर्मूला बनाना था, एक्सट्रीम के लिए फॉर्मूला बनाना था, तो पहले 5 की वैल्यू ढूंढनी पड़ी, तो मैंने मीन के लिए पहले 5 की वैल्यू ढूंढने का ट्राई किया, तो मुझे पता है मीन पे x 0 है और टाइम भी 0 होगा, दोनों 0 पुट किया है और 5 की वैल्यू भी 0 आ गई है,
देखो 0 पाई 2 पाई, तो 0 उठा के पुट कर दिया इसमें, तो ये इक्वेशन मिल गया मीन के लिए। सेम काम किया एक्सट्रीम के लिए, तो एक्सट्रीम के लिए मैंने टाइम 0 मुझे पता है, और जो पर इसकी वैल्यू है x की वैल्यू वो होती है प्लस माइनस a, तो पुट किया है, ठीक है। और फाई की वैल्यू मुझे मिल गई है, देखो ये साइन इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 कितना है, पाई बाई 2, पुट कर दिया पाई बाई 2, तो उल्टा लिखा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लिख दिया, और ये आ गया कॉस ओमेगा टी, थीटा कितना है ओमेगा टी ना, तो ओमेगा टी आएगा एक्सट्रीम के लिए। इसके बाद आइसोलेशन किया, ये तो हलवा था, पहले ही करके लिया हम लोग ने, ये तो पहले ही किया था, तो वही कॉपी कर लिया, वही पहले किया था, सच्ची पहले किया था, तो ये हो गया यहाँ पे, है ना। आइसोलेशन क्या था, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये a इज इक्वल टू एफ बाय एम माइनस के एक्स बाय एम, क्या ओमेगा स्क्वायर, लिखते सोल्व हो गया। अब लास्ट में ये तो मैंने करा दिया है, क्या ही था, फाई सबके वैल्यू पुट कर दी, फाई 0 t 0, x निकाला 0, फाई t की 0 है, फाई की पाई बाई 2 है, पुट कर दिया, x आया प्लस माइनस ए, और यही वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, x 0 है तो ये आया प्लस माइनस ए, x प्लस माइनस ए तो ये आया 0, माइनस ओमेगा स्क्वायर x 0, ठीक है। इसके ऊपर तुम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सम जो है ना, फर्स्ट सम अनसॉल्व्ड सम से जहाँ शुरू हो रहे हैं वहां से सम जो होगा वो पहला सम तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, तुम लोग आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, पूरी तरह से हो जाएगा वो, ट्राई करना, बताना कमेंट्स में उसका आंसर मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब ये इसके बाद जो अगली बार मिलने वाला टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर जो करना है, नेक्स्ट लेक्चर जो करना है वो उसकी बात थोड़ी सी करके जा रहे हैं बस, उस लेक्चर में बात करनी है फेज की, फेज, ये फेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा सर्च कर लो इसका फेज के बारे में और तब आना। उसके बाद शुरू करना है रेफरेंस सर्कल मेथड की, रेफरेंस सर्कल मेथड, सर्कल है ये सर्कल है, ठीक है। ये मेथड का सीन क्या है कि इसमें तुम्हारा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये 3 से लेके 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 4 मार्क्स तो कभी नहीं पूछा गया है, 3 मार्क्स से पूछेगा रेफरेंस सर्कल मेथड, ठीक है। ये है, तो आज का लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं एंड, अपना पूरी तरह से एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हो गया है, अब 2 लेक्चर हो चुके हैं और 3 लेक्चर में ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म करने का पूरी तरह से प्लान है, ठीक है। तो अगला टॉपिक मिलते हैं अगले टॉपिक में, और अगला टॉपिक के बाद भी और टॉपिक करने हैं, तो ध्यान से इस लेक्चर को एक बार देखना, इसके नोट्स प्रॉपर बनाना, और नोट्स बनाते वक्त कुछ डाउट आ गया तो पूछना, समझे। और मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया गया है कि डाउट कहाँ आ रहा है, तो उसका डाउट पूछना, तो मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रो दिया था अपना, तो उस इंट्रो में अगर डाउट रहा तो तुम डाउट यहाँ क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तबियत संभाल लो, ख्याल रखो, मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।